लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। क्या सच में संकट में है तीरथ सिंह रावत की कुर्सी? क्या उत्तराखंड में बीजेपी को फिर से बदलना पड़ेगा मुख्यमंत्री? क्या तीरथ सिंह रावत को देना पड़ सकता है इस्तीफा? क्या तीरथ सिंह रावत 10 सितंबर तक ही मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? दोस्तों, ये सारे सवाल तब खड़े होने लगे जब कांग्रेस के एक नेता ने संवैधानिक संकट शब्द का इस्तेमाल किया। जी हां, दरअसल कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में मंत्री रहे नव प्रभात ने यह दावा किया कि बीजेपी को प्रदेश में एक बार फिर सीएम बदलना होगा। उनके दावे में जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। उनका यह कहना है कि तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं है और 10 सितंबर तक उन्हें उपचुनाव के जरिए विधायक बनना होगा। ठीक बात। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है और नियम यह कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव में 1 साल या उससे कम का वक्त हो तो उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसे में बीजेपी के पास सीएम बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, यह कहना है कांग्रेस के नेता का। कांग्रेस के नेता ने संविधान के जिस अधिनियम के आधार पर ऐसा दावा किया है वो अधिनियम कौन सा है, पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों। वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A और अधिनियम की धारा ये कहती है कि चुनाव आयोग के लिए यह अनिवार्य है, जरूरी है, मैंडेटरी है कि वो संसद या विधानसभा में किसी भी सीट के खाली होने के 6 महीने के भीतर बाय इलेक्शन कराए, उपचुनाव करवाए। इस एंगल से उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। 22 अप्रैल को विधायक गोपाल रावत के गुजरने के बाद गंगोत्री की सीट और पिछले दिनों इंदिरा हृदयेश के निधन से हल्द्वानी की सीट खाली हो गए। तो इलेक्शन कमीशन को यहां इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच चुनाव करवाने होंगे। लेकिन क्या उपचुनाव टाले जा सकते हैं, यह सवाल है। सेक्शन 151A के हिसाब से 6 महीने के भीतर चुनाव करवाए जाने चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर विधानसभा चुनाव में साल भर से कम का समय बाकी हो तो खाली सीट पर उपचुनाव को टाला जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस की बात का भी असल पॉइंट देखा जाए तो यही है। इसका जवाब हमें मिलता है दोस्तों द प्रिंट को दिए गए एक इंटरव्यू में AK मेंदिरत्ता ने जो बयान दिया उससे। 50 सालों तक चुनाव आयोग के वैधानिक सलाहकार रहे मेंदिरत्ता और उनकी माने तो इलेक्शन कमीशन इस स्थिति में बेशक उपचुनाव करवा सकता है, भले ही 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने क्यों ना हो। मेंदिरत्ता के हवाले से द प्रिंट की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि ऐसी स्थितियां पहले भी बनी हैं और चुनाव आयोग ने उपचुनाव के कदम उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर ओडिशा की पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गमांग 1998 में लोकसभा सदस्य चुने गए थे, लेकिन 1999 में उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला। उनकी नियुक्ति के समय से 1 साल से भी कम समय के भीतर 2000 में विधानसभा का चुनाव वहां होना था। फिर भी गमांग 1999 में बाय इलेक्शन के जरिए विधायक बने थे। दूसरे एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि साल भर के भीतर चुनाव होने की स्थिति में उपचुनाव टालना कोई तयशुदा नियम नहीं है, बल्कि यह एक प्रशासनिक सुविधा की बात ज्यादा है। वहीं द ललन टॉप में छपी खबर के मुताबिक दोस्तों कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने इस बारे में यह कहा है, यह ललन टॉप में छपा है, कि यह सही है कि नियम के मुताबिक अगर चुनाव में 1 साल से कम का वक्त है तो उपचुनाव नहीं कराए जाते। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चुनने के लिए उपचुनाव हो रहा है, तो यह जरूर होंगे। सामान्य परिस्थिति में नहीं, बल्कि अगर सीएम को चुना जाना है तो उपचुनाव होंगे। तो साफ है कि कांग्रेस के दावे से उलट एक्सपर्ट्स ने बताया कि उपचुनाव करवाए जा सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में न्यायालय का, जुडिशरी का रुख क्या रहा है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे मामलों में अधिकतर यह देखा गया है कि संवैधानिक पेच फंसाकर मामला अदालतों में ले जाया जाता है। तो आपको यह बता देता हूं दोस्तों कि livelaw.in की एक 2018 की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक एक शख्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी कि चूंकि चुनाव में 1 साल से कम का वक्त है, लिहाजा उपचुनाव नहीं होना चाहिए, यह अपील में कहा गया था। इस पर हाई कोर्ट ने इस अपील को ठुकराते हुए उपचुनाव को कराए जाने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद अपीलकर्ता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, AM खानविलकर और DY चंद्रचूड़ की पीठ ने
ये कहा था कि संसद की अवधि अब 1 साल से भी कम बची है, इस वजह से किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव को रोका नहीं जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिनियम उचित अधिकारी को यह दायित्व भी देता है कि वो देखे कि कोई चुनाव क्षेत्र अनिश्चित काल तक के लिए प्रतिनिधित्व विहीन न रहे। साफ है दोस्तों कि कांग्रेस ने संवैधानिक हवाला देकर जो दावा किया है कि वो तीरथ सिंह रावत को उपचुनाव लड़ने से तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन हां, इस दावे ने चुनाव से करीब 8-9 महीने पहले यहां सियासी हलचल जरूर बढ़ा दी है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।